अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं S9 टीवी यूट्यूब चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं निस्बत रोड पर। और यहाँ आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जलाल फोटोज़ पे, क्योंकि ये भाई बड़े अच्छे हैं और जलाल साहब बड़े पुराना एक्सपीरियंस रखते हैं कैमरा रिपेयरिंग का। इसके अलावा बहुत सारे काम करते हैं। ये आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अभी कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। और माशाल्लाह थोड़े से आप फिटफाट भी हो गए थोड़े से। जी तो ये बताइएगा इस वक्त क्या हालात है मार्केट के और काम कैसे चल रहा है? जी मार्केट के हालात तो हुकूमत की वजह से थोड़े डाउन ही हैं, लेकिन ये है कि चले रिपेयरिंग के काम में थोड़ा बहुत जो है ना सर्कल चल रहा है। बातें बहुत सारी आपसे करनी है जनाब। सबसे पहले ना आप अपना परफेक्ट एड्रेस बताइए, किस जगह बैठे हैं निस्बत रोड? जी मेरी दुकान है नईम सेंटर की बेसमेंट में, कैमरा मार्केट नईम सेंटर की बेसमेंट में, शॉप नंबर 3। तो इस वक्त ये बताइएगा कि जदीद टेक्नोलॉजी जैसे मिररलेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो इसमें जो आप रिपेयरिंग कर रहे हैं कौन कौन से कैमरास की कर रहे हैं? जी मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ DSLR की, मिररलेस कैमरों की, फ्लैश गन की, लेंसेज की। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ड्रोन का काम हम नहीं करते। ठीक है, बस हम लोग यही चीज़ें रिपेयर करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे मिररलेस की बात हम कर रहे हैं और आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आप रिपेयर भी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि इसका पार्ट्स अवेलेबल होता है? अगर नहीं होता तो उस में क्या करते हैं? जी मिररलेस के जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, तो उसमें जो है ना कुछ पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, अगर नहीं मिलते तो हम लोग अवेल कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं। सही। तो बहुत सारे ऐसे भी दोस्त देख रहे हैं, खासतौर पर रिपेयरिंग वाले जो आउट ऑफ सिटी लाहौर से बाहर बैठे हुए हैं, तो अगर वो आपसे कोई पार्ट्स वगैरह मंगवाना चाहिए तो आप उनको? जी हमारा कोरियर पे हम पार्ट्स भेज देते हैं उनको। जनाब ये कितना अर्सा हो गया इस फील्ड से वाबस्ता आपको? जी मुझे तकरीबन को 15 साल हो गए हैं रिपेयरिंग के काम में। तो बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर वीडियो मेकर्स हैं जो रिपेयरिंग से भागते हैं, रिपेयरिंग करवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके माइंड में ऐसा भी इमेज होता है कि अगर दुकानदार के पास जाएंगे तो पता नहीं वो कैसा फॉल्ट निकाले, यानी कि आप कह लें कि ईमानदारी से काम करे या ना करे। जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी है, ऐसा बैड इफेक्ट भी है जिसकी वजह से कस्टमर के माइंड के ऊपर जो है ना काफ़ी असरात हैं, लेकिन हमारे इधर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हार रोड पे ये लोग ज़्यादा इस तरह का काम वगैरह करते हैं, लेकिन इस मार्केट में इतना नहीं है क्योंकि पार्ट्स महंगे हैं, रिपेयरिंग कम है। ठीक है, तो पार्ट्स के पैसे तो देने ही पड़ते हैं, तो फिर कस्टमर की रेंज से बाहर हो जाता है सिस्टम। अच्छा जनाब भाई एक और चीज़ है कि एक्सेसरी भी महंगी है, कैमरा तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जी एक्सेसरीज वक्त के साथ बहुत महंगी हो गई है। आ जाता है कोई ऐसा एरर आ जाता है, अगर ऑनलाइन आपसे कोई राब्ता करके नंबर आपका स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी, तो कोई भी आपसे अगर पूछना रहनुमाई लेना चाहे तो आप गाइड कर देते हैं? जी ज़रूर हम करते हैं, रहनुमाई करते हैं, ज़रूर करते हैं। तो ये बताइएगा कि जब आपके पास कस्टमर आते हैं तो उनका क्या इसरार होता है कि हमने बैठ कर रिपेयरिंग करवानी है, तो या तो जो जाने वाले आप इतवार करके चले जाते हैं सामान देके? जी जी। तो अगर क्लाइंट आपके पास बैठ के करवाना चाहे तो आपको कोई मुश्किल इसमें? नहीं, इसमें देखें जब पैसे तय हो जाते हैं फिर तो मुश्किलात कोई नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम का जो है ना फ़र्क पड़ जाता है कि अब आपके पास काम का रश है, अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदों को तो आप दुकान के अंदर नहीं बिठा सकते ना एक वक्त में, तो एक चीज़ ही ठीक होगी। तो इसलिए जो कस्टमर फिर टाइम दे उसकी चीज़ ठीक हो जाती है, अदरवाइज़ बिठाने का कोई इशू नहीं है। ये बताइएगा कि वादे की बात अगर करें तो आप वादा करते हैं कि मैं आपको फलाना दिन ये चीज़ आपकी ठीक करके दे दूंगा, जी जी, तो किस हद तक वादा पाबंदी आप करते हैं? या जी हमारी कोशिश तो 100% होती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है, इसमें कुछ टाइम का एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बाकी यह है कि कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि मैं समझता हूँ कि रिपेयरिंग वाले फील्ड में बंदे बहुत कम हैं जी, और ख़ासतौर पर लाहौर एक ऐसा हब है कि यहाँ से आप हर चीज़ मिल भी जाती है, आपको रिपेयर भी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपके बजट में आपको मिल जाती हैं। जी, तो ये बताइएगा कि जो लोग इस वक्त इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको क्या आप अपने एक्सपीरियंस से आप उनको गाइडलाइन देते हो कि उनको क्या करना चाहिए? बाकायदा के डिप्लोमे वगैरह होते हैं? नहीं, डिप्लोमा इसका कोई नहीं है, ये एक वक्त के साथ ही काम समझ में आता है, लेकिन आगे चूँकि मिररलेस कैमरे आ रहे हैं तो उसमें बहुत जिद्दत है जो कि समझना बड़ी मुश्किल है, पार्ट्स बड़े महंगे हैं। अब अगर कोई नया बंदा आगे रिपेयरिंग करना चाहे तो वो बहुत मुश्किल है, उसको समझने के लिए कम से कम को 5-6 साल 4-5 साल चाहिए उसको। जैसे फोटोग्राफर वीडियो मेकर्स का सीजन होता है जी जी, तो क्या आपकी फील्ड में भी सीजन होता है या आपका 12 महीने काम चलता है? नहीं, ये हमारा भी सीजन ही है, जैसे वेडिंग का काम होता है तो बाकी गर्मियाँ हम भी फारिग ही होते हैं। सही। तो वैसे तब कैसे सर्वाइव करते हैं मार्केट में? फिर गप्पे शप्पे चल रही होंगी? हाँ जी, गप्पों के साथ हल्का फुल्का काम चलता रहता है, क्योंकि रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है। ठीक है, तो वो उसमें तो कोई मसला मसाइल नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे बताइएगा फोटोग्राफर्स वीडियो मेकर्स को कि उनको किन किन चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए, खासतौर पे कैमरास को कैसे उनकी केयर करनी चाहिए ताकि वो रिपेयरिंग से बच सके? लेकिन यह है कि एहतियात यही है कि लोग चीज़ इतनी महंगी ले लेते हैं
लेकिन उनके आगे कोई उसकी फ़िल्टर हो गया, ठीक है, कोई एसेसरीज़ नहीं अच्छी लेते जिसकी वजह से चीज़ें गिरती हैं, डैमेज हो जाती हैं, मसले मसाइल आ जाते हैं, केयर नहीं करते लोग, कार्ड अच्छा नहीं लेते, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है अभी। तो कुछ बंदे जो हैं जो अच्छा काम करते हैं उनकी एसेसरीज़ बहुत अच्छी है, वो अपनी चीज़ों की बहुत केयर करते हैं। तो बाकी जो दरमियाना काम करने वाले बंदे हैं वो चीज़ों की परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं, वो लोग फिर आते हैं। ठीक है। अच्छा राबिया, आपसे आखिरी बात करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि जिस तरह बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर वीडियो मेकर्स हो गए, जबकि आज से 10 साल 15 साल पीछे जाए तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे काम करने वाले, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा था। क्या आपकी फील्ड में भी इसी तरह कुछ नए लोग आए हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है? जी, काम तो ज़्यादा हुआ है लेकिन मार्जिन नहीं है, मार्जिन बस कम ही है, लेकिन पहले जो था वो आज नहीं है। एक तो कभी हमारे मुल्क की जो है ना वो डॉलर कभी ऊपर जा रहा है, कभी चाइना की करेंसी ऊपर जा रही है, ये मसले मसाइल हैं, तो वो कोई प्राइस की समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से मार्जिन जो है ना वो कम हो गया, मेहनत ज़्यादा हो गई अब। अच्छा, मेहनत की बात आपने की, मेहनत माशाल्लाह आप कर रहे हो, बड़ा आपका टिपिकल सा काम है, और आपकी आईसाइट भी काफ़ी वीक लग रही मुझे। जी, जब मैं आया था तब मेरी 3 नंबर की ऐनक थी, अब मेरी को 7 नंबर की ऐनक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं और ऐसी मार्केट है कि यहाँ तो लोग घूम फिर के भी पैसे कमा लेते हैं जी, तो आपने रिपेयरिंग को क्यों चूज किया कि आप भी कोई दुकान बना के बैठ सकते थे, कैमरा सेल परचेज के? जी, कैमरा हम लोग सेल परचेज करते हैं, लेकिन मेरा शौक़ है, मुझे शुरू से ही शौक़ था रिपेयरिंग का, तो अभी तक स्टिल अभी जितनी देर तक मेरा शौक़ है तो मैं करूँगा, अदरवाइज जब शो ख़त्म हो गया तो चाहे साल बाद ख़त्म हो जाए तो मैं सेल परचेज की तरफ ही मूव कर जाऊंगा, नहीं सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप क्लाइंट से कमिटमेंट कर लेते हैं कि आपके इतने पैसे हमारी सर्विस चार्जेस होंगे, ये आपके आज के पैसे होंगे, तो गलती तो इंसान से हो सकती है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई गलत हो गया हो, बोर्ड वार का मसला बन गया हो या नवा काम निकल गया हो, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो? खुद पे डालते हो, अपनी गलती मानते हो, या क्लाइंट से आप पैसे चार्ज करते हो? नहीं, वो हमारा एक असूल ये है कि हम लोग चीज़ चेक करने के बाद ही एस्टिमेट देते हैं। रफली आइडिया पहले उसको बता दिया जाता है कि आपके एस्टिमेट इतने पैसे लगेंगे, अगर इसमें कोई और फॉल्ट निकला या मसला हुआ तो वो आपको डिटेल बाद में बताई जाएगी। फिर चीज़ को अच्छी तरह चेक किया जाता है, पैसे उनको बताए जाते हैं, फॉल्ट डायग्नोस किया जाता है। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने कहा हो कि यार ये इस तरह का मसला है तो अब ये क्या हो रहा है। एक सिस्टम के तहत अगर आप चलेंगे तो आपका काम ठीक रहेगा, तो अगर आप ज़्यादती वाला सीन करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूछ के आते हैं, तो ये है कि उसकी कोई वजह है तो आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाबी, आपका बहुत सारा वक्त लिया, कीमती टाइम है आपका। कोई बात नहीं। व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई मसला हो, कोई काम हो तो आप भी रब्ता कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी काम करवा सकते हैं। अपने फाड़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेके इनका टेलीफोन नंबर नीचे आ रहा है, तो आप ऑनलाइन भी अपना